क्या आपने कभी महसूस किया है, एक क्षण के लिए भी, कि आपके भीतर कुछ आपको चुपचाप उन सभी चीजों से दूर बुला रहा है जिनके बारे में आप सोचते थे कि आप जानते हैं? कोई बेतरतीब विचार नहीं, कोई क्षणिक भावना नहीं, बल्कि एक आवाज जो मन से बिल्कुल नहीं आती। एक कंपन, प्राचीन और निरंतर, जो आपकी अपनी यादों से कहीं गहरे से उठता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मा फुसफुसा रही है। और भी बहुत कुछ है। जितना तुमने देखा है उससे कहीं ज्यादा, जितना तुमने कल्पना की है उससे कहीं ज्यादा। प्राचीन ज्ञान की महान दूतों में से एक हेलेना पेट्रोवना ब्लावात्स्की आपको बताती कि यह फुसफुसाहट कोई कल्पना नहीं है, बल्कि पहला संकेत है कि आपकी उच्चतर आत्मा ने आपके साधारण जीवन के घने आवरण को तोड़ना शुरू कर दिया है। यह आपके वर्तमान शरीर से भी पुराना, आपके वर्तमान नाम से भी पुराना संकेत है, आपके शाश्वत अंश से एक अनुस्मारक कि आप केवल एक छोटे से ग्रह की सतह पर चलने वाले एक इंसान नहीं हैं। आप उस एक जीवन का एक अंश हैं जो अस्थायी रूप से देहदारी है, उस पथ पर चल रहा है जिस पर आपकी आत्मा अनगिनत युगों से चल रही है। ब्लावात्स्की ने सिखाया कि जब यह फुसफुसाहट सुनाई देती है तो यह कभी भी संयोग से नहीं होती। यह कोई रूमानी कल्पना या निजी मनोदशा नहीं है। यह वही आवाज है जिसने मिस्र के रहस्य विद्यालयों के शिष्यों, हिमालय के गुप्त अभयारण्यों के साधकों और विस्मृत युगों में हर्मेटिक बिरादरियों के दीक्षितों को बुलाया था। यह स्वयं प्राचीन ज्ञान का चुंबकीय आकर्षण है जो सदियों से आपको ठीक उसी समय स्पर्श करने के लिए पहुंच रहा है जब आपके आंतरिक और बाह्य जीवन की परिस्थितियां आपको प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करती हैं। और फिर भी जिस क्षण आप इसे महसूस करते हैं, आपके भीतर एक सूक्ष्म तनाव जन्म लेता है, क्योंकि यह आह्वान सहज नहीं है। यह आपको केवल आश्वस्त नहीं करता, यह आपको विचलित करता है। यह आपको अपने जीवन को नई आंखों से देखने के लिए कहता है, और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप अनदेखा नहीं कर सकते। यहीं से पहला संघर्ष शुरू होता है। आपका एक हिस्सा इस आवाज का अनुसरण करने, यह समझने के लिए तरसता है कि यह क्या प्रकट करना चाहती है। दूसरा हिस्सा विचार और आदत की परिचित सीमाओं से परे कदम रखने के परिणामों से डरता है। ब्लावात्स्की इस बात पर जोर देते थे कि यह तनाव स्वाभाविक है, क्योंकि आत्मा मार्ग जानती है लेकिन व्यक्तित्व प्रतिरोध करता है। रोजमर्रा का आत्मा अपने भ्रमों, अपने छोटे छोटे सुखों, अपनी नाजुक निश्चितताओं से चिपका रहता है, लेकिन फुसफुसाहट जारी रहती है, कभी पृष्ठभूमि में धीरे से, कभी अचानक आई हवा की तरह जो आपकी आंतरिक दुनिया की नींव हिला देती है। आपको छोटे छोटे लेकिन निर्विवाद संकेत दिखाई देने लग सकते हैं। जो चीजें आपको पहले संतुष्ट करती थीं, अब काफी नहीं लगती। जो बातचीत कभी दिलचस्प लगती थीं, अब आपको अजीब तरह से खाली छोड़ देती हैं। यहां तक कि वे सफलताएं भी जो कभी आपको गर्व देती थीं, खोखली लगने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे जिस दुनिया को आपने जीवन भर जाना है, वह धीरे धीरे अपना रंग, अपनी दृढ़ता खो रही है। ब्लावात्स्की ने लिखा है कि यह आत्मा के प्रकाश का व्यक्तित्व के आवरण में प्रवेश करने का प्रभाव है। शुरुआत में यह एक नुकसान जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि छोटे आत्म की सीमाओं को देखना विशाल आत्म को छूने की संभावना को खोलना है। वह आत्म जो न जन्म लेता है और न मरता है, लेकिन वास्तव में आपके भीतर क्या जाग रहा है। ब्लावात्स्की मानव अस्तित्व की त्रिगुणात्मक प्रकृति की ओर संकेत करते थे। भौतिक शरीर, व्यक्तिगत मन और भावनाएं, और अमर आत्मा, सच्चा सार। अधिकांश लोग ऐसे जीते हैं मानो पहले दो ही सब कुछ हैं। तीसरा, अमर, गहरे में दफन है, लगभग भुला दिया गया है। आप जो पुकार सुनते हैं वह अमर सार अपनी निद्रा से जाग रहा है, आपको याद दिला रहा है कि आप जो भौतिक जीवन जी रहे हैं वह अंतहीन पुस्तक का केवल एक पृष्ठ है। क्या आप ऐसे अनुस्मारक को अनदेखा कर सकते हैं? कुछ करते हैं। कई लोग इसे शांत कर देते हैं, इसे शोर, काम और व्याकुलता से ढक देते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी यहां हैं, सुन रहे हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके भीतर कुछ ऐसा है जो मुंह मोड़ने से इनकार करता है। ब्लावात्स्की ने इस क्षण को उस बिंदु के रूप में वर्णित किया है
जहां व्यक्ति जीवन की अदृश्य संरचना को महसूस करना शुरू करता है। आप महसूस करने लगते हैं कि घटनाएं, मुठभेड़ें और यहां तक कि आंतरिक अवस्थाएं भी यादृच्छिक नहीं हैं, बल्कि इस जीवन काल से कहीं आगे तक फैले कारण और प्रभाव के धागों से जुड़ी हैं। आप महसूस करते हैं कि आंतरिक दुनिया बाहरी दुनिया से कम वास्तविक नहीं है, बल्कि शायद अधिक वास्तविक है, और यह कि भौतिक दुनिया अस्तित्व के उच्चतर स्तरों द्वारा डाली गई एक छाया है। और फिर भी इसका एहसास सिर्फ पहला स्वाद है। उस स्वाद के साथ एक और सवाल आता है, अगर यह सच है तो मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? यहीं से मन अपनी बेचैन खोज शुरू करता है। यह आपको अजीबोगरीब पुरानी किताबें पढ़ने, उन प्रतीकों की खोज करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो कभी अर्थहीन लगते थे। दर्शन और धर्मों का अध्ययन जिज्ञासा से नहीं, बल्कि भूख से करने के लिए। ब्लावात्स्की ने जिसे सनातन सत्य कहा था, उसकी भूख, वह ज्ञान जो सभी सच्ची परंपराओं का आधार है। लेकिन जितना अधिक आप खोजते हैं, उतना ही आपको पता चलता है कि सत्य इसलिए छिपा नहीं है क्योंकि यह जटिल है, बल्कि इसलिए कि यह स्पष्ट दृष्टि में छिपा है, जिसके लिए आंतरिक आंख खोलने की आवश्यकता है। और वह आंख केवल जानकारी से नहीं खुलती, यह परिवर्तन से खुलती है। साथ ही आपके आसपास की दुनिया रुकती नहीं है। आपको अभी भी काम करना है, रिश्ते बनाए रखने हैं, चुनौतियों का सामना करना है। और यहीं एक और संघर्ष है। आप अपने ही जीवन में एक अजनबी जैसा महसूस करने लगते हैं। आप वही भूमिकाएं निभाते हैं जो आप हमेशा से निभाते आए हैं, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा है जो जानता है कि वे अस्थायी पोशाकें हैं। आप बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन हर क्रिया के पीछे एक मौन साक्षी होता है। आपका एक हिस्सा जो सब कुछ देख रहा है, उसे एक गहरे मानक पर परख रहा है। ब्लावात्स्की ने इसे आंतरिक पर्यवेक्षक का जागरण कहा है, एक ऐसी क्षमता जो आत्मा को व्यक्तित्व के भीतर फंसने के बजाय उसका मार्गदर्शन करने की अनुमति देती है। लेकिन सावधान रहें, यह जागरण केवल प्रकाश और आनंद नहीं है। जिस क्षण आप संसार के भ्रमों को देखना शुरू करते हैं, उसी क्षण आप उसकी अज्ञानता, उसकी क्रूरता, उसकी बर्बादी का भार भी महसूस कर सकते हैं। आपको एक गहरा अकेलापन महसूस हो सकता है, मानो आपको भीड़ से अलग कर दिया गया हो और किसी ऐसे उद्देश्य के लिए अलग कर दिया गया हो जिसे आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यह देखने की कीमत है। और फिर भी ब्लावात्स्की ने जोर देकर कहा, यह पहला प्रमाण भी है कि आप असली यात्रा शुरू कर रहे हैं। अकेलापन बीत जाएगा, उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन केवल तभी जब आप जारी रखेंगे। फुसफुसाहट आपकी परीक्षा लेगी। कभी कभी यह दिनों या हफ्तों के लिए गायब हो जाएगी और आप सोचेंगे कि क्या आपने इसकी कल्पना की थी। कभी कभी यह इतनी जोर से लौटेगी कि आपको नींद नहीं आएगी। आपका मन सवालों से भर जाएगा। इस शरीर से परे मैं कौन हूं? मैं इस समय और इस जगह पर क्यों हूं? कौन सी शक्ति मेरे जीवन की छिपी धाराओं को आकार देती है? और शायद सबसे बेचैन करने वाला सवाल, अगर मैं अंत तक इस रास्ते पर चलूं तो मैं क्या बन जाऊंगा? ब्लावात्स्की ने इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं दिया। उन्होंने तुरंत ज्ञानोदय या सहज आनंद का वादा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अनुशासन, अध्ययन, सेवा और अपने भीतर की परछाइयों का सामना करने की इच्छा शक्ति की बात की। उन्होंने चेतावनी दी कि इस रास्ते पर पहले कदम अक्सर सबसे कठिन होते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको उन चीजों को भूलना पड़ता है जिन्हें आप निश्चित मानते थे। लेकिन उन्होंने यह भी वादा किया कि इसके पुरस्कार स्पष्टता, शक्ति, अडिग शांति ऐसी किसी भी चीज से अलग हैं जो बाहरी दुनिया दे या छीन सकती है। और यहां हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचते हैं। आप किताब बंद कर सकते हैं, फुसफुसाहट को शांत कर सकते हैं और अपने पुराने जीवन की परिचित लय में लौट सकते हैं, या आप अपने भीतर के धुंधले लेकिन अचूक प्रकाश के मार्गदर्शन में अज्ञात में कदम रखने के निमंत्रण को स्वीकार कर सकते हैं। ब्लावात्स्की आपको बताती कि एक बार यह निमंत्रण सुन लेने के बाद इसे अनदेखा करने से यह मिट नहीं जाएगा। यह आपका अनुसरण करेगा, चुपचाप, लगातार, उस दिन तक जब तक आप उत्तर नहीं देते। प्रश्न यह नहीं है कि मार्ग मौजूद है या नहीं, यह पहले शहरों से,
पहले धर्मों से, लिखित इतिहास से भी पहले से मौजूद है। प्रश्न यह है कि क्या आप इस पर चलने के लिए तैयार हैं? और इस पर चलना एक सरल लेकिन गहन पहचान से शुरू होता है। आप जो दिखते हैं उससे कहीं अधिक हैं, और दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक है। यदि आप सुनना चुनते हैं, यदि आप उत्तर देना चुनते हैं, तो यह यात्रा आपको आपकी वर्तमान समझ की सीमाओं से बहुत आगे ले जाएगी। यह उन भ्रमों को दूर कर देगी जिनके बारे में आपको पता नहीं था कि आप उनमें हैं। यह आपसे साहस की मांग करेगा जिसके बारे में आपको पता नहीं था कि आपके पास है। और यह आपको, यदि आप धीरज रखते हैं, इस खोज की ओर ले जाएगा कि जिस आवाज का आप अनुसरण कर रहे हैं वह हमेशा से आपका अपना सर्वोच्च स्वर रहा है, जो युगों से बोल रहा है। लेकिन इससे पहले कि आप वह पहला वास्तविक कदम उठाएं, आपको यह समझना होगा कि यह मार्ग कहां से आता है और हर युग, हर भूमि, हर संस्कृति में साधकों ने इस पर क्यों चलना शुरू किया है। ब्लावात्स्की जानती थीं, और उन्होंने उन लोगों के लिए सुराग छोड़े जो देखना चाहते थे। इस यात्रा का अगला चरण हमें उन प्राचीन जड़ों में ले जाएगा, जागृत आत्मा की गुप्त वंशावली में, ताकि आप न केवल यह जान सकें कि आप कहां जा रहे हैं, बल्कि यह भी कि आप किसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। जब हेलेना ब्लावात्स्की ने आध्यात्मिक मार्ग की बात की, तो उन्होंने इसे कभी भी आधुनिक समय में आविष्कृत या किसी एक धर्म या एक संस्कृति से संबंधित नहीं बताया। उन्होंने इसे सत्य का प्राचीन, अटूट सूत्र कहा, एक ऐसा सूत्र जो हर सच्ची परंपरा में व्याप्त है, मिथक और प्रतीक की परतों के नीचे छिपा है। उनके लिए जिस मार्ग को आप अपने जीवन में महसूस करने लगे हैं, वही मार्ग है जिस पर हजारों साल पहले साधक चले थे। हालांकि परिदृश्य, भाषाएं और पहनावा बदल गए हैं, उन्होंने जो महसूस किया वही अब आप भी महसूस करते हैं। जिससे वे डरते थे उसका सामना आपको भी करना होगा, और जो प्रकाश उन्होंने पाया वही प्रकाश अब आपको बुला रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे हॉल में खड़े हैं। आपके चारों ओर द्वार हैं, जिनमें से प्रत्येक पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे गए हैं, जिन्हें आप आधा पहचानते हैं लेकिन अभी तक पढ़ नहीं सकते। आपको लगता है कि हर दरवाजे के पीछे एक कहानी, एक स्मृति, ज्ञान का एक अंश छिपा है जो आपका है, हालांकि आप पहले कभी यहां नहीं आए हैं। ब्लावात्स्की ने मानवता की आध्यात्मिक विरासत का वर्णन इसी तरह किया है, समय और स्थान में बिखरे एक ही आंतरिक सत्य के अनगिनत द्वार। मिस्र, भारत, तिब्बत, ग्रीस, अमेरिका, हर एक में आत्मा की एक ही सार्वभौमिक भाषा के अंश समाये हैं। वह अक्सर प्राचीन मिस्र के मंदिरों की बात करती थीं, जहां नवदीक्षित को लंबे गलियारों से होते हुए मौन कक्षों में ले जाया जाता था। उन कक्षों में हवा, धूप और रहस्य से भरी होती थी, और दीक्षा लेने वाले को भय, अभिमान और भ्रम को दूर करने के लिए डिजाइन किए गए परीक्षणों का सामना करना पड़ता था। वे केवल प्रदर्शन नहीं थे, वे उस आंतरिक कार्य के प्रतीकात्मक दर्पण थे जो प्रत्येक आत्मा को करना चाहिए। जैसा कि ब्लावात्स्की ने समझाया, वे प्राचीन अनुष्ठान मनोरंजन के लिए नहीं थे, वे मृत्यु और पुनर्जन्म का एक जीवंत नाटक थे। निम्न स्व की मृत्यु और आत्मा का उच्च चेतना में पुनर्जन्म। भारत में उसी सत्य को अलग तरह से व्यक्त किया गया था। वहां जागृति को कुंडलिनी के उत्थान के रूप में वर्णित किया गया था। रीढ़ की हड्डी के आधार पर कुंडलित सुप्त ऊर्जा चक्रों से ऊपर उठने और मन को प्रकाशित करने के लिए सही परिस्थितियों की प्रतीक्षा में। अधिकांश लोगों के लिए यह ऊर्जा सुप्त रहती है और जीवन सतही लगता है, लेकिन जब यह थोड़ा सा भी हिलने लगती है तो व्यक्ति उन पैटर्न को देखने लगता है जहां पहले केवल अराजकता थी। दैनिक घटनाएं, एक मुलाकात, एक संघर्ष, दया का एक क्षण, एक व्यापक योजना का हिस्सा लगने लगते हैं, और यहीं पर यह व्यक्तिगत हो जाता है। हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसे क्षण आए हों जब एक आकस्मिक मुलाकात जैसी साधारण सी बात ने आपके दिन या यहां तक कि आपके जीवन की दिशा बदल दी हो। ब्लावात्स्की आपको बताती कि ये संयोग नहीं है, बल्कि एक गहन नियम के कार्य करने के संकेत हैं। उन्होंने तिब्बती और हिमालयी परंपराओं के ज्ञान का भी सहारा लिया, जहां मार्ग को भौतिक स्थानों के बजाय मन की अवस्थाओं से होकर यात्रा के रूप में देखा जाता था। वहां
साधक को शांति से बैठना और उस आवाज के पीछे की आवाज, उच्चतर आत्मा की आवाज को सुनना सिखाया जाता था। कुछ लोगों के लिए यह आवाज उन सपनों में आती है जो जागृत जीवन से भी अधिक वास्तविक लगते हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा स्वप्न देखा है जो इतना जीवंत, इतना भावुक और इतना तीव्र हो कि वह वर्षों तक आपके साथ रहे? शायद वह मात्र एक स्वप्न न होकर आपके उस हिस्से का संदेश था जो समय से परे रहता है। अगर ऐसा हुआ है तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप टिप्पणियों में लिखें कि किस प्रकार का स्वप्न आपकी स्मृति में बना रहा है, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ इस राह पर चल रहे हैं। लेकिन ब्लावात्स्की इन सभी परंपराओं को, जो समुद्रों और सदियों से अलग हैं, एक साथ क्यों जोड़ती हैं? क्योंकि उनका मानना था कि ये सभी एक ही मूल की शाखाएं हैं। मिस्र के रहस्य, वैदिक शास्त्र, बौद्ध शिक्षाएं, गूढ़जानवादी सुसमाचार, ये सभी एक आंतरिक यात्रा की बात करते हैं जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत होती है। उनके बाहरी रूप में अंतर एक ही शाश्वत यात्री द्वारा पहने गए अलग अलग वस्त्रों के समान है। उन्होंने इस मूल को ज्ञान धर्म कहा, वह स्रोत जहां से सभी आध्यात्मिक नदियां बहती हैं। और यहीं पर आश्चर्य की बात आती है, यह विरासत प्राचीन खंडहरों या पुरानी पांडुलिपियों में बंद नहीं है, यह अभी जीवित है, आपके दैनिक जीवन में ऐसे प्रवाहित हो रही है जिसकी आपने शायद कल्पना भी न की हो। जिस तरह किसी किताब की एक पंक्ति आपके मन में उठे, सवाल का जवाब देती प्रतीत होती है, जिस तरह किसी अजनबी की दयालुता उस पल आ पहुंचती है जब आप उम्मीद खो रहे होते हैं, जिस तरह अचानक एक अंतर्ज्ञान आपको एक ऐसा रास्ता अपनाने के लिए कहता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वह रास्ता सब कुछ बदल देता है। ये प्राचीन दीक्षाओं की आधुनिक प्रतिध्वनियां हैं। पत्थर के मंदिरों के बजाय आपका मंदिर आपका दैनिक अनुभव है। वस्त्रधारी पुजारियों या गुरुओं के बजाय आपके शिक्षक वही चुनौतियां और संयोग हो सकते हैं जिनका आप सामना करते हैं। ब्लावात्स्की ने चेतावनी दी थी कि आधुनिक दुनिया का खतरा यह भूल जाना है कि हम इस प्राचीन ज्ञान के उत्तराधिकारी हैं। हम जीवन में ऐसे भागते हैं मानो हर दिन पिछले दिन से कटा हुआ हो, मानो अतीत सिर्फ इतिहास हो और भविष्य सिर्फ संयोग। लेकिन जो साधक याद करना शुरू करता है, सचमुच याद करता है, वह हर पल को जोड़ने वाली अदृश्य श्रृंखला को देखता है। और एक बार जब आप उस श्रृंखला को देख लेते हैं तो यह प्रश्न अपरिहार्य हो जाता है, यदि सारा जीवन एक पवित्र विद्यालय है तो क्या मैं एक ऐसे छात्र की तरह जी रहा हूं जो ध्यान देता है, या मैं पाठों के दौरान सो रहा हूं? वह अपने छात्रों को यह याद दिलाना पसंद करती थीं कि पुराने जमाने के शिक्षकों के पास सत्य तक उतनी पहुंच नहीं थी जितनी आज है। वे बस ज्यादा गहराई से सुनते थे, ज्यादा ध्यान से सुनते थे। वे समझते थे कि भौतिक संसार कारणों और शक्तियों के विशाल सागर के ऊपर एक पतली परत है। जब आप अपने जीवन की घटनाओं की सतह के नीचे देखना शुरू करते हैं तो आप उसी धारा में कदम रखते हैं जिसने उन्हें आगे बढ़ाया था, और वह धारा आपको पुरानी यादों में पीछे नहीं ले जाती बल्कि आगे ले जाती है, परिवर्तन की ओर। एक पल के लिए अपने जीवन के बारे में सोचें। क्या ऐसे क्षण आए हैं जब आपने वर्षों पहले जो कुछ सीखा था वह अचानक पूरी तरह से अप्रत्याशित तरीके से प्रासंगिक हो गया हो? बचपन की कहानी का एक वाक्य, एक सलाह जिसे आपने कभी नजरअंदाज किया था, एक ऐसा कौशल जिसे आपने बेकार समझा था, अचानक वही आपकी जरूरत बन जाता है। ब्लावात्स्की कहते थे कि कोई भी सच्ची मूल्यवान चीज कभी खोती नहीं है। आत्मा हर सबक, हर अंतर्दृष्टि को तब तक संजोए रखती है जब तक कि उसका उपयोग करने का सही समय न आ जाए। और जब ऐसा होता है तो यह जादू जैसा लगता है, लेकिन यह जादू नहीं है। यह जीवन का छिपा हुआ क्रम है जो खुद को प्रकट कर रहा है। रहस्य यही है, अगर वही ज्ञान जिसने पूर्वजों का मार्गदर्शन किया था आज भी सक्रिय है, तो इसका मतलब है कि आपका जीवन पहले से ही उसी महान पैटर्न का हिस्सा है। आप शून्य से शुरुआत करने वाले अर्थ में नौसिखिए नहीं हैं। आप एक ऐसी यात्रा जारी रख रहे हैं जो आपकी वर्तमान स्मृति से बहुत पहले शुरू हुई थी। इसका मतलब है कि आपके अंदर पहले से ही ज्ञान के बीज हैं।
जिन्हें आपने अभी तक पहचाना नहीं है। और ये बीज कभी कभी छोटी छोटी घटनाओं से भी जागृत हो सकते हैं। एक बातचीत, एक सपना, एक निर्णय। और यही कारण है कि यह मार्ग रोमांचकारी भी है और बेचैन करने वाला भी, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि अगला द्वार कब दिखाई देगा या वह आपसे क्या अपेक्षा करेगा। आप किसी कॉफी शॉप में बैठे लोगों को आते जाते देख रहे होंगे और अचानक किसी अजनबी की बातचीत का एक वाक्य आपको रहस्योद्घाटन के भार से भर देगा। आप बिस्तर पर लेटे हुए आधी नींद में हो सकते हैं जब कोई ऐसी स्मृति उभरती है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वह अभी भी आपके साथ है, और यह आपके हर चीज को देखने के नजरिए को बदल देती है। बाहरी क्षण साधारण है, लेकिन आंतरिक प्रभाव भूकंपीय है। ब्लावात्स्की का संदेश स्पष्ट था, इन क्षणों को नजरअंदाज न करें। वे आपके जीवन में रुकावटें नहीं हैं, वे आपका जीवन है। वह गहरा जीवन जिसे अनुभव करने के लिए आपकी आत्मा यहां आई है, और जितना अधिक आप उन पर ध्यान देते हैं उतना ही वे आपके पास आते हैं। जितना अधिक आप उन्हें सबक के रूप में लेते हैं उतना ही वे अपना अर्थ प्रकट करते हैं। यही वह तरीका है जिससे प्राचीन मार्ग वर्तमान में प्रवेश करता है। यह दूर देशों में भव्य समारोहों के माध्यम से नहीं, बल्कि आपके वर्तमान जीवन के बीच जागरूकता के जागरण के माध्यम से होता है। तो जब आप यात्रा के इस बिंदु पर खड़े हों तो यह याद रखें, आपकी जागृति की जड़ें आपकी कल्पना से भी पुरानी हैं और वे अभी भी आप में जीवित हैं। प्रश्न यह नहीं है कि आप इस वंश से संबंधित हैं या नहीं, बल्कि यह है कि आप इस क्षण से आगे कितनी सचेतता से इस पर चलेंगे। अगला कदम इस जागृति के शुरुआती चरणों का विस्तार से पता लगाना है, यह देखने के लिए कि वे कैसे प्रकट होते हैं, वे कैसे चुनौती देते हैं और वे आपको कैसे बदलते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले मुझे टिप्पणियों में बताएं, ऐसा कौन सा सपना, स्मृति या आंतरिक संकेत है जो वर्षों से आपके साथ रहा है, जो आज भी आपको आश्चर्यचकित करता है। यह आपके विचार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जैसा कि आप जल्द ही देखेंगे, हर महान यात्रा अतीत के मंदिरों में नहीं, बल्कि आपके अपने हृदय के गुप्त कक्षों में शुरू होती है। ऐसे कक्ष जो आज भी आपके प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। हेलेना ब्लावात्स्की अक्सर कहती थीं कि रास्ते की शुरुआत सहज नहीं होती। आत्मा इसलिए नहीं जागती कि जीवन पूरी तरह से आरामदायक है, वह इसलिए जागती है क्योंकि कोई चीज उसे अंदर तक झकझोर देती है। इस यात्रा का पहला चरण वह है जिसे उन्होंने झूठे आवरण का टूटना कहा है। वह क्षण जब वह व्यक्तित्व जिसे आप समझते थे ढहने लगता है। यह हमेशा बाहरी तौर पर नाटकीय नहीं होता। आप अभी भी काम पर जा सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं और मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन अंदर पुराना ढांचा ढह रहा है। वे लक्ष्य जो कभी आपको प्रेरित करते थे अब अर्थहीन लगते हैं। जिन रिश्तों या आदतों पर आप कभी निर्भर थे वे अब ऐसे कपड़ों की तरह लगने लगते हैं जो फिट नहीं होते। और यहीं से उलझन शुरू होती है, क्योंकि आपका एक हिस्सा उनसे चिपका रहना चाहता है जबकि दूसरा हिस्सा पहले ही दूर जा रहा होता है। इस चरण में जीवन अक्सर आपके सामने ऐसी परिस्थितियां प्रस्तुत करता है जो आपको अपनी पहचान की नाजुकता को समझने पर मजबूर कर देती हैं। वर्षों से बनाया गया आपका करियर अचानक निरर्थक लगने लगता है। एक रिश्ता खत्म होता है और आपको एहसास होता है कि आप किसी और के विचारों के साथ जी रहे थे कि आपको कैसा होना चाहिए। या बाहर से कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन अंदर एक अजीब सा खालीपन रहता है, मानो हर चीज का अर्थ ही खत्म हो गया हो। ब्लावात्स्की ने चेतावनी दी थी कि यह कोई असफलता नहीं है, यह भोर से पहले की रात है, आत्मा का आसक्ति की बेड़ियों को ढीला करना। और फिर भी जब आप इसमें होते हैं तो ऐसा लग सकता है कि आप सब कुछ खो रहे हैं। मन पूछता है, अगर मैं वो नहीं हूं जो मैंने सोचा था तो मैं क्या हूं? क्या आपने कभी खुद को आईने में देखा है और ऐसा महसूस किया है जैसे आप किसी अजनबी को देख रहे हैं? यह पागलपन नहीं है, यह खुद को भूमिकाओं और मुखौटों की परतों से मुक्त देखने का सदमा है। यह आप जो हैं और जो होने का दिखावा करते रहे हैं उसके बीच के अंतर की एक क्षणिक झलक है। सवाल यह है कि क्या आप नजरें फेर लेंगे या तब तक देखते रहेंगे जब तक सच्चाई सामने न आ जाए। तब कुछ बदलता है, धीरे धीरे,
शुरुआत में लगभग अगोचर रूप से, यह पतन किसी ऐसी चीज की ओर एक मंद लेकिन लगातार खिंचाव में बदल जाता है जिसका नाम आप अभी तक नहीं बता सकते। यह दूसरा चरण है, भीतर से आने वाला आह्वान। यह कोई वाक्यों में बोलने वाली आवाज नहीं है, यह एक कंपन, एक आंतरिक दिशा सूचक की तरह है जो आपका ध्यान अज्ञात की ओर मोड़ता रहता है। हो सकता है आप खुद को उन किताबों या विचारों की ओर आकर्षित पाएं जिन पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया होगा। किसी बातचीत में कोई भी वाक्यांश कई दिनों तक आपके मन में घूमता रहता है। आप अपने जीने के तरीके पर सवाल उठाने लगते हैं, कड़वाहट से नहीं बल्कि लगभग बच्चों जैसी जिज्ञासा से, क्या और भी कुछ है, और अगर है तो मैंने उसे अब तक क्यों नहीं देखा। ब्लावात्स्की ने इसे आंतरिक शिष्य के जागरण के रूप में वर्णित किया है। प्रत्येक व्यक्ति में एक शाश्वत शिक्षार्थी जो सत्य की गंध को पहचानता है, भले ही वह धुंधली ही क्यों न हो। यही वह समय है जब आप उन घटनाओं के बीच संबंध महसूस करने लगते हैं जिन्हें दूसरे संयोग मानकर खारिज कर देते हैं। एक आकस्मिक मुलाकात अजीब तरह से महत्वपूर्ण लगती है। एक सपना एक संदेश लेकर आता है। सही समय पर सुना गया कोई गीत ऐसा लगता है जैसे वह सिर्फ आपके लिए ही लिखा गया हो। आप इसे तार्किक रूप से नहीं समझा सकते, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ एक पैटर्न है और आप उसका एक हिस्सा हैं। आपने अपने जीवन में कितनी बार ऐसे संकेतों को नजरअंदाज किया है, और अगर आप उनका अनुसरण करते तो क्या होता। यह आह्वान जिद नहीं करता, यह प्रतीक्षा करता है। लेकिन हर बार जब आप प्रतिक्रिया देते हैं, चाहे वह थोड़ी सी भी क्यों ना हो, यह और मजबूत होता जाता है। हर बार जब आप मुंह मोड़ते हैं, यह पीछे हट जाता है और तभी लौटता है जब परिस्थितियां फिर से सही हो जाती हैं। जैसे जैसे आप इस खिंचाव का अनुसरण करते हैं, आप पाएंगे कि वास्तविकता के बारे में आपकी धारणा ही बदलने लगती है। जो कभी ठोस लगता था, वह अब ज्यादा तरल लगने लगता है। जो परिस्थितियां कभी बेतरतीब लगती थीं, वे अब अदृश्य धागों से बुनी हुई लगती हैं। यह तीसरा चरण है, चेतना का विस्तार। यह ज्ञानोदय का एक क्षण नहीं, बल्कि दृष्टि का क्रमिक विस्तार है। आप यह महसूस करने लगते हैं कि आप दुनिया से अलग एक व्यक्ति मात्र नहीं हैं, बल्कि जीवन के एक विशाल परस्पर जुड़े क्षेत्र में जागरूकता का एक बिंदु है। इस चरण में कुछ सत्य बिना किसी के कहे ही स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। आप प्रकृति के साथ एक ऐसा जुड़ाव महसूस करते हैं जो सिर्फ प्रशंसा से कहीं बढ़कर है। यह एक रिश्ता है। आप किसी पेड़ के नीचे बैठकर महसूस कर सकते हैं कि वह न केवल जीवित है, बल्कि आप उसके साथ जीवन साझा कर रहे हैं। आप दूसरों की भावनाओं को उनके बिना बोले भी महसूस कर सकते हैं। कभी कभी यह संवेदनशीलता एक उपहार की तरह महसूस होती है, तो कभी बोझ की तरह, क्योंकि अब आप दुनिया की अंतर्धाराओं से अछूते नहीं रह जाते। ब्लावात्स्की ने अपने छात्रों को सलाह दी कि वे इसे पीछे हटने का कारण न समझें, बल्कि स्वयं के बारे में अपनी समझ को गहरा करने के संकेत के रूप में देखें, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना विस्तारित बोध अभिभूत कर सकता है। क्या आपने गौर किया है कि कैसे गहन उपस्थिति के क्षणों में समय स्वयं अलग तरह से व्यवहार करता प्रतीत होता है? मिनट खिंचते या सिमटते हैं, एक दिन जीवन भर जैसा लग सकता है, या एक पल में गायब हो सकता है। चेतना का विस्तार अक्सर इन विकृतियों के साथ आता है, क्योंकि आत्मा अब यांत्रिक समय के कठोर क्रम में बंद नहीं रहती। आप वर्तमान में अधिक जीने लगते हैं, इसलिए नहीं कि आप कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां आप जिस विशालता को छू रहे हैं उसे महसूस किया जा सकता है। और फिर भी यह व्यापक दृष्टि अपनी चुनौतियों से रहित नहीं है। जब आप जीवन की एकता को देखना शुरू करते हैं, तो आप उसके भीतर के दुख के प्रति भी तीव्रता से जागरूक हो जाते हैं। दूसरों का दर्द, दुनिया में असामंजस्य, मानवीय क्षमता की बर्बादी, इन सब को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। इससे एक शांत दुख, एकाकीपन का एहसास हो सकता है, मानो आप अपने आसपास के लोगों से अलग आयाम में चल रहे हों। लेकिन ब्लावात्स्की ने अपने छात्रों को आश्वस्त किया कि यही संवेदनशीलता करुणा की नींव है। दुनिया के दर्द को महसूस करना, उसे ठीक करने के लिए खुद को तैयार करना है। अगर आप उस संवेदनशीलता से भागना बंद कर दें,
तो क्या होगा अगर आप उसे डराने के बजाय अपना मार्गदर्शन करने दें? जागृति का हर चरण साहस की मांग करता है, लेकिन यहां साहस खुला रहने का है। जब खुद को बंद करना आसान हो, जीवन की गहरी धड़कन को सुनते रहना, तब भी जब वह सुंदरता और दुख दोनों लेकर आए। ये 3 चरण, मिथ्या स्व का टूटना, भीतर से पुकार और चेतना का विस्तार, ऐसे चरण नहीं हैं जिनसे आप एक बार गुजरकर पीछे छोड़ आते हैं। वे चक्रों में लौटते हैं, हर बार और गहरे, हर बार और अधिक प्रकट करते हुए। यह टूटना वर्षों बाद फिर आ सकता है, एक सूक्ष्म भ्रम को दूर करते हुए। यह पुकार आपको पूरी तरह से नए क्षेत्रों में ले जा सकती है। यह विस्तार उन आयामों में खुल सकता है जिनकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की होगी। ब्लावात्स्की ने इस प्रक्रिया की तुलना सर्पिल सीढ़ी चढ़ने से की। आप उन्हीं बिंदुओं पर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ऊंचे और ऊंचे स्तरों पर। तो अब आप खुद को कहां पाते हैं? क्या आप पतन की स्थिति में हैं और यह सुनिश्चित नहीं है कि आपके द्वारा बनाई गई संरचनाओं के बिना आप कौन हैं? क्या आप पुकार सुन रहे हैं, यह महसूस कर रहे हैं कि कोई अज्ञात चीज आपको आगे खींच रही है? या क्या आप पहले से ही अपनी धारणा की सीमाओं को किसी बड़ी चीज में विलीन होते हुए महसूस कर रहे हैं? आपका उत्तर जो भी हो, यह जान लें कि इनमें से प्रत्येक चरण पवित्र है और कोई भी दूसरे से कम महत्वपूर्ण नहीं है। असली सवाल यह नहीं है कि क्या आप काफी तेजी से प्रगति कर रहे हैं, बल्कि यह है कि क्या आप प्रत्येक चरण को वह सब कुछ सिखाने दे रहे हैं जो वह आपको सिखा सकता है। क्योंकि जब आप उसका सबक सीख लेंगे तो अगली दहलीज सामने आएगी, और उस दहलीज के पार आपने जो कुछ भी देखा और महसूस किया है, उसे अपने दैनिक जीवन के ताने बाने में वापस लाने की चुनौती है। एक ऐसा कार्य जो आपको उन तरीकों से परखेगा जो पहले चरण कभी नहीं कर सकते थे। यह यात्रा का अगला चरण है और यहीं पर परिवर्तन वास्तविक होता है। हेलेना ब्लावात्स्की अक्सर अपने छात्रों को याद दिलाती थीं कि दर्शन, अंतर्दृष्टि और रहस्यमय क्षण तब तक कोई मायने नहीं रखते जब तक कि वे दैनिक जीवन की वास्तविकता में न बंधे हों। अब तक आप जिन चरणों से गुजरे हैं, झूठे आत्म का टूटना, भीतर से आह्वान और चेतना का विस्तार, वे मादक हो सकते हैं। ये जागृति का एक ऐसा एहसास दिलाते हैं जो आपको ऐसा महसूस कराता है मानो आप किसी अलग आयाम में कदम रख चुके हैं। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब उस आयाम को दुनिया की सामान्य मांगों के साथ सह अस्तित्व में रहना होता है। यहीं पर काम सत्य को देखने से हटकर उसे जीने की ओर मुड़ता है, और यहीं पर कई साधक ठोकर खाते हैं। आध्यात्मिक जागृति का एकीकरण जीवन से पीछे हटने के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन जीने के तरीके को बदलने के बारे में है। ब्लावात्स्की ने इसे आत्मा के धागे को समय के ताने बाने में बुनना के रूप में वर्णित किया है। इसका अर्थ है कि आपने जो स्पष्टता छुई है उसे बातचीत में, निर्णयों में और चुनौतियों के सामने आने पर अपनी प्रतिक्रिया देने के तरीके में भी शामिल करना। यह पहले के चरणों जितना रोमांटिक नहीं है। यहां कोई आतिशबाजी नहीं है, कोई अचानक रहस्योद्घाटन नहीं है। इसके बजाय आपके बाहरी जीवन को आपके आंतरिक ज्ञान के साथ संरेखित करने का धीमा, जानबूझकर किया गया कार्य है, और अक्सर यहीं पर प्रतिरोध वापस लौटता है। आधुनिक मनोविज्ञान के आंकड़े इसका एक दिलचस्प आईना पेश करते हैं। व्यक्तिगत परिवर्तन पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि महान प्रेरणा या सफलता के क्षणों के बाद 70% से ज्यादा लोग 6 महीने के भीतर पुरानी आदतों में वापस लौट आते हैं। मन परिचित पैटर्न से चिपका रहता है, तब भी जब वे अब काम के नहीं रहे। ब्लावात्स्की को आश्चर्य नहीं होगा। उन्होंने सिखाया कि व्यक्तित्व किसी भी प्राणी की तरह जीवित रहने की कोशिश करता है, और व्यक्तित्व के लिए जीवित रहने का अर्थ है चीजों को वैसा ही रखना जैसा वे हैं। एकीकरण के लिए आपको धीरे से लेकिन दृढ़ता से उन पैटर्न को बदलने की आवश्यकता होती है। बल से नहीं, बल्कि लगातार सचेत विकल्प के साथ। अपने 50 के दशक में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पर विचार करें जो मृत्यु के निकट के अनुभव के बाद अंतर संबंध की गहरी भावना के साथ लौटा। उन्होंने दूसरों की उपस्थिति को ऐसे महसूस करने का वर्णन किया जैसे वे उनके अपने अस्तित्व का हिस्सा हों। फिर भी 1 साल के भीतर
काम, बिलों और दैनिक तनाव की मांगों ने उस जागरूकता को कम करना शुरू कर दिया। जिस चीज ने उन्हें इसे पूरी तरह से खोने से बचाया वह एक साधारण सुबह की रस्म थी जिसे उन्होंने बनाया था। 10 मिनट के लिए मौन में बैठना, उस सत्य पर ध्यान केंद्रित करना जो उन्होंने देखा था, और हर दिन एक ऐसा कार्य चुनना जो उसे प्रतिबिंबित करे। छोटे छोटे कार्य, लेकिन समय के साथ वे विस्मृति के विरुद्ध एक ढाल बन गए। एकीकरण शायद ही कभी नाटकीय कार्यों के माध्यम से होता है, यह हजारों छोटे छोटे सोचे समझे प्रयासों से होता है। ब्लावात्स्की अक्सर एक मूर्तिकार की छवि का इस्तेमाल करते थे। पत्थर आपका जीवन है, छेनी आपकी इच्छा शक्ति है, और आप जो आकार दे रहे हैं उसकी दृष्टि आत्मा द्वारा धारण की जाती है। हर दिन आप जो झूठ है उसे हटाते हैं, जो खुरदुरा है उसे निखारते हैं, और जो सच्चा है उसे निखारते हैं। कुछ दिन प्रगति दिखाई देती है, ज्यादातर दिन नहीं, और फिर भी छेनी का हर वार मायने रखता है। चुनौती तब काम करते रहने की होती है जब कोई तालियां न बज रही हों, जब आपके प्रयासों का एकमात्र साक्षी आपका अपना विवेक हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब सब कुछ शांत होता है तो अपने सर्वोच्च मूल्यों के अनुसार कार्य करना कितना आसान होता है, लेकिन तनाव या संघर्ष के आते ही यह कितनी जल्दी फिसल जाता है। एकीकरण की परीक्षा शांति में नहीं बल्कि अराजकता में होती है। यह उस क्षण होता है जब कोई आपका अपमान करता है और आप अपमान का बदला न लेने का चुनाव करते हैं। यह व्यक्तिगत लाभ के लिए एक कोने को काटने के प्रलोभन में होता है, और आप मना कर देते हैं क्योंकि यह आपके सत्य के अनुरूप नहीं होता। ये क्षण अदृश्य विजय हैं। कोई इन्हें देख नहीं सकता, लेकिन ये एक नए जीवन शैली की नींव है। और फिर जो लोग दृढ़ रहते हैं उनके साथ कुछ उल्लेखनीय घटित होता है। अनजाने में ही आप उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसे ब्लावात्स्की ने चेतन निपुणता कहा था। यह दूसरों पर नियंत्रण या स्वयं में पूर्णता के अर्थ में निपुणता नहीं है, यह उपस्थिति के रूप में निपुणता है। आत्मा में जड़ जमाए रहने की क्षमता, चाहे बाहरी दुनिया कुछ भी कर रही हो। अब आप अर्थ की खोज में नहीं लगे रहते क्योंकि आप उसे अपने साथ लेकर चलते हैं। आप स्पष्टता के क्षणों से चिपके नहीं रहते क्योंकि स्पष्टता आपकी स्वाभाविक अवस्था बन गई है। अप्रत्याशित रूप से विज्ञान इस प्राचीन विचार का समर्थन करता है। तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि बार बार ध्यान और करुणामयी क्रियाओं का अभ्यास करने से केवल 8 हफ्तों में ही तंत्रिका मार्गों का शारीरिक रूप से पुनर्निर्माण हो सकता है, जिससे शांति और सहानुभूति की आधार रेखा बनती है। ब्लावात्स्की ने जिसे आत्मा की स्थिर ज्वाला कहा है, वह आधुनिक शब्दों में जागरूकता की उच्चतर अवस्थाओं को बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का पुनर्निर्माण है। ब्लावात्स्की को एक कहानी सुनाना बहुत पसंद था, एक ऐसे व्यक्ति की जो दशकों के आध्यात्मिक कार्य के बाद अपने गांव में चमत्कार करने के लिए नहीं बल्कि लोगों के अपने आसपास होने पर महसूस करने के तरीके के लिए जाना जाने लगा। अजनबियों ने कहा कि वे उनके पास से ज्यादा शांत और ज्यादा आशावान होकर गए, बिना जाने क्यों। उन्होंने कभी उपदेश नहीं दिया, कभी अधिकार का दावा नहीं किया। वे बस अपने आंतरिक सत्य के साथ इतनी पूरी तरह से जुड़े रहे कि वह बिना किसी प्रयास के ही चमक उठा। यही सचेतन महारथ का सार है। परिवर्तन को जबरदस्ती थोपना नहीं, बल्कि उसे इतनी पूरी तरह से आत्मसात करना कि वह संक्रामक हो जाए। इस स्तर पर आप देख सकते हैं कि दूसरे आपको ढूंढने लगे हैं। हो सकता है उन्हें पता भी न हो कि वे क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन वे आप में कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो स्थिर और अडिग लगता है। आपके शब्दों का वजन इसलिए नहीं होता कि आप उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वे जीवित सत्य की जगह से बोले गए हैं। आपका मौन आपके भाषण जितना ही शक्तिशाली हो सकता है, और फिर भी सच्चा गुरु खुद को किसी और से ऊपर नहीं समझता। जैसा कि ब्लावात्स्की ने चेतावनी दी थी, जैसे ही अभिमान प्रवेश करता है, आत्मा से जुड़ाव कमजोर हो जाता है। विनम्रता कोई प्रदर्शन नहीं है, यह उस व्यक्ति की स्वाभाविक अवस्था है जो जानता है कि यात्रा का कोई अंत नहीं है। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो किसी कमरे में प्रवेश करते ही उसे शांत कर देता है?
उनमें ऐसा क्या है जो इतना प्रभाव डालता है? यह शायद ही कभी उनकी उपस्थिति, स्थिति या यहां तक कि वे क्या कहते हैं। यह उनका आंतरिक संरेखण है। वे किसके बीच विरोधाभास की अनुपस्थिति हैं और वे कैसे कार्य करते हैं। यह महारत की शांत शक्ति है और यह एकीकरण की लंबी सड़क पर चलने के लिए तैयार किसी के लिए भी उपलब्ध है। लेकिन महारत अंत नहीं है। वास्तव में जो लोग इसे पहुंचते हैं वे पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से समझते हैं कि कोई अंतिम गंतव्य नहीं है। जीवन को नई चुनौतियों, नए सबक, स्वयं की नई परतें परिष्कृत करने के लिए जारी है। अंतर यह है कि मास्टर अब इन परिवर्तनों से डरता नहीं है। वे एक मूर्तिकार के रूप में एक ही शांत ध्यान के साथ मिलते हैं जो पत्थर के एक नए ब्लॉक से मिलते हैं। यहां आकार के लिए अधिक है, अधिक प्रकट करने के लिए, और इसलिए एकीकरण और महारत अलग अलग चरणों में नहीं है, क्योंकि वे दो धाराएं एक साथ बह रही हैं। एक दूसरे को गहरा करता है। एकीकरण आपको वास्तविकता में ले जाता है, महारत आपको प्रतिक्रिया से ऊपर उठाती है। साथ में वे आत्मा को दुनिया के बिना दुनिया में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं। यह वह संतुलन ब्लावात्स्की के बारे में बात करता है, पृथ्वी में अपने पैरों और अनंत में आपके दिल के साथ रहने की क्षमता। इन चरणों का वास्तविक माप यह नहीं है कि आपका जीवन बाहर से कितना आध्यात्मिक दिखता है, लेकिन जब कोई भी नहीं देख रहा है तो आप कैसे जवाब देते हैं। यह आपके विचारों की अखंडता, आपके कार्यों में दया, आपकी उपस्थिति की स्थिरता है। और जबकि ये सरल लग सकते हैं, वे व्यक्तित्व के बजाय आत्मा से जीने के लिए बार बार चुनने के वर्षों का परिणाम है। जैसा कि आप अभी खड़े हैं, शायद आप अभी एकीकरण का काम शुरू कर रहे हैं, फिर भी अपने दैनिक कार्यों को उस सच्चाई के साथ संरेखित करना सीख रहे हैं जिसे आपने झलक दिया है। या शायद आपने पहले से ही महारत के क्षणों का स्वाद चखा है, जब आप भय या क्रोध से अछूत महसूस करते हैं, इसलिए नहीं कि आपने उन्हें दबा दिया था, बल्कि इसलिए कि वे आपकी जागरूकता के प्रकाश में भंग हो गए। आप जहां भी हैं, यह जानते हैं, उस गहरी जगह से आप जो प्रत्येक विकल्प बनाते हैं वह आपकी यात्रा के अगले चरण की नींव को मजबूत करता है। अंत में ब्लावात्स्की ने एकीकरण और महारत दोनों को निजी उपलब्धियों के रूप में नहीं, बल्कि सेवा के कृत्यों के रूप में देखा। जब आप आत्मा के साथ संरेखण में रहते हैं तो आप अनिवार्य रूप से दूसरों के जीवन को प्रभावित करते हैं। आपका उदाहरण एक शांत शिक्षण बन जाता है। आपकी उपस्थिति एक अनुस्मारक है कि जीवन जीने का एक और तरीका संभव है, और एक दुनिया में बेचैन और हमारे जैसे खंडित, यह कोई छोटा उपहार नहीं है। अगला और अंतिम चरण हमें पथ के अंतिम सत्य में लाएगा कि यात्रा स्वयं अंतहीन है, कि जागृति समय में एक क्षण नहीं है, बल्कि हर पल के माध्यम से चलने का एक तरीका है। लेकिन इससे पहले कि हम वहां पहुंचे, अपने जीवन को देखें। आप उस स्पष्टता को कहां ला सकते हैं जो आपको कार्रवाई में मिली है? आप अपने शब्दों के बजाय अपनी उपस्थिति को कहां दे सकते हैं? शिक्षण हो सकता है। ये दूर के आदर्श नहीं है, वे विकल्प हैं जिन्हें आप अभी कर सकते हैं, आज, यात्रा के अगले चरण से पहले। हेलेना ब्लावात्स्की ने अक्सर कहा कि आध्यात्मिक पथ का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि इसका अंत है। हम एक अंतिम बिंदु की कल्पना करना पसंद करते हैं, एक शिखर सम्मेलन जिसके बाद कोई और चुनौतियां नहीं है, कोई और सवाल नहीं है। लेकिन जो लोग बहुत दूर तक चलते हैं वे एक अलग सत्य की खोज करते हैं। जागृति एक फिनिश लाइन नहीं है, बल्कि जीवन के माध्यम से आगे बढ़ने का एक तरीका है। यह एक निर्णय है जो प्रत्येक दिन नवीनीकृत किया जाता है, कभी कभी प्रत्येक घंटे, व्यक्तित्व के बजाय आत्मा से रहने के लिए। इसका मतलब यह है कि आप जिस यात्रा के बारे में सुन रहे हैं वह बंद होने के लिए एक अध्याय नहीं है, लेकिन होने के तरीके की शुरुआत जो आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए रह सकती है। यह एहसास मुक्ति और डराने वाला दोनों हो सकता है। मुक्ति क्योंकि यह आपको पहुंचने के दबाव से मुक्त करता है इससे पहले कि आप पूरे महसूस कर सकें। डराना क्योंकि इसका मतलब है कि हमेशा देखने के लिए अधिक होगा, सीखने के लिए अधिक, एकीकृत करने के लिए अधिक। ब्लावात्स्की ने इस अंतहीनता को अपनाया, इसे बनने का शाश्वत सर्पिल कहा।
आपके द्वारा उठाया जाने वाला प्रत्येक चरण एक उच्च सहूलियत बिंदु की ओर जाता है, जिसमें से आप नए क्षितिज देख सकते हैं और नया काम किया जाना है। गहराई अनंत है लेकिन समृद्धि है। तो आप विचारों में खोए बिना या दैनिक जीवन की वास्तविकता से दूर बहने के बिना इस तरह से कैसे जीते हैं? इसका उत्तर यह है कि यात्रा को व्यावहारिक बनाएं, इसे ठोस कार्यों में लंगर डालने के लिए जो न केवल आपके विचारों बल्कि आपकी आदतों, आपके रिश्तों, आपके वातावरण को बदलते हैं। जागृति को जीवित होना चाहिए या यह स्मृति में फीका हो जाएगा, और इसे जीने के लिए संरचना की आवश्यकता होती है, न कि नियमों के कठोर अर्थ में बल्कि चुने हुए प्रथाओं की स्थिर लय में। यहां जो आपने सीखा है उसे लागू करने के लिए एक रणनीतिक योजना है। सबसे पहले संरेखण के एक दैनिक क्षण के लिए प्रतिबद्ध। यह लंबा नहीं होना चाहिए, यहां तक कि 5 मिनट भी पर्याप्त है, लेकिन यह जानबूझकर होना चाहिए। मौन में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और इस रास्ते पर अनुभव किए गए सबसे स्पष्ट क्षण को याद करें। एक ऐसा क्षण जब आप जुड़े हुए, जागरूक, पूरी तरह से खुद को महसूस करते थे। उस स्मृति को अपने दिमाग में पकड़ें और इसे अपने दिन के लिए टोन सेट करें। यह सरल कार्य आपके दिमाग को दुनिया के शोर में भी सच्चाई को याद करने के लिए प्रशिक्षित करता है। दूसरा, 1 सप्ताह के लिए जीने के लिए एक मूल्य चुनें। करुणा, धैर्य, ईमानदारी, उपस्थिति। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा, केवल यह आपके लिए मायने रखता है। इसे नीचे लिखें जहां आप इसे देखेंगे। हर बार जब आप किसी निर्णय का सामना करते हैं तो अपने आप से पूछें, अभी इस मूल्य से कार्य करने का क्या मतलब होगा? सप्ताह के अंत में जो बदल गया उस पर प्रतिबिंबित करें। यह आपको दिखाएगा कि सिद्धांत कैसे वास्तविकता बनते हैं। तीसरा, एक समय में अपने जीवन के एक हिस्से को सरल बनाएं। एकीकरण को अक्सर अतिरिक्त द्वारा अवरुद्ध किया जाता है। बहुत सारे विकर्षण, बहुत सारे दायित्व, बहुत अधिक शोर। एक छोटा सा क्षेत्र चुनें, आपका कार्य क्षेत्र, आपकी सुबह की दिनचर्या, जिस तरह से आप अपने फोन का उपयोग करते हैं। स्पष्ट करें कि आपकी स्पष्टता क्या नहीं है। यह अभाव के बारे में नहीं है, यह सांस लेने के लिए, जागरूकता के लिए जगह बनाने के बारे में है। चौथा, सचेत संबंध का अभ्यास करें। दिन में एक बार किसी और के उत्थान के विशिष्ट इरादे के साथ बोलें या कार्य करें। यह एक दयालु शब्द हो सकता है, सुनने का क्षण, मदद का प्रस्ताव। ये छोटे कार्य आपके आध्यात्मिक कार्यों से अलग नहीं हैं, वे इसकी अभिव्यक्ति हैं। ब्लावात्स्की ने अक्सर अपने छात्रों को याद दिलाया कि प्रगति का माप निजी दृष्टि में नहीं है, लेकिन प्रकाश में आप दूसरों के जीवन में लाते हैं। पांचवां, अपने आंतरिक राज्य को ट्रैक करें। एक साधारण पत्रिका रखें। प्रत्येक दिन कुछ पंक्तियां अपने मूड, अपनी ऊर्जा, अपनी स्पष्टता को देखते हुए। समय के साथ आप पैटर्न देखेंगे। आप देखेंगे कि आत्मा से आपके संबंध को क्या मजबूत करता है और क्या आपको इससे दूर खींचता है। इस ज्ञान के साथ आप ऐसे विकल्प बना सकते हैं जो इसे तोड़फोड़ करने के बजाय अपने उच्चतम स्थिति का समर्थन करते हैं। ये चरण पूरा करने के लिए एक चेकलिस्ट नहीं है, वे पौधे लगाने के लिए बीज हैं। यदि आप उन्हें लगातार पोषित करते हैं तो वे आपके जीवन के हर हिस्से में जड़ें और शाखाएं उगाएंगे। और जैसे जैसे वे बढ़ते हैं, आप पाएंगे कि हमने जिन चरणों का पता लगाया है वे अलग अलग कमरे नहीं हैं जो आप एक बार से गुजरते हैं। वे जीवित धाराएं हैं जो आप बार बार लौटते हैं, हर बार गहरी समझ के साथ। लेकिन यहां कुछ महत्वपूर्ण है, यह काम अलगाव में नहीं किया गया है। जबकि यात्रा गहराई से व्यक्तिगत है, यह एक बड़े मानव जागृति का भी हिस्सा है। जागरूकता के साथ रहने के लिए आपके द्वारा बनाई गई प्रत्येक पसंद जीवन के वेब के माध्यम से लहर भेजती है। आप कभी नहीं जान सकते कि आपकी उपस्थिति से किसका दिन बदल दिया गया था, जिसकी सोच आपके उदाहरण द्वारा स्थानांतरित कर दी गई थी। फिर भी यह प्रभाव वास्तविक है। जब एक व्यक्ति भी अधिक सचेत रूप से रहता है तो उनके आसपास का क्षेत्र बदल जाता है, और जब पर्याप्त लोग इसे चुनते हैं तो दुनिया उन तरीकों से शिफ्ट होने लगती है जो कोई भी एक्शन हासिल नहीं कर सकता है। ब्लावात्स्की ने अक्सर अदृश्य भाईचारे की बात की। शाब्दिक अर्थों में एक गुप्त समाज नहीं,
लेकिन आत्माओं का शांत समुदाय जो अलग अलग स्थानों और समयों में एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, मानवता को जागृति अपने दिव्य प्रकृति के लिए। आप इसे जानते हैं या नहीं? यदि आप इस रास्ते पर चल रहे हैं तो आप उस समुदाय का हिस्सा हैं। आप अकेले नहीं हैं, और यह हमें एक साथ खोजे गए भावनात्मक कोर में लाता है। जागृति के चरण केवल अमूर्त अवधारणाएं या ऐतिहासिक जिज्ञासा नहीं है, वे आपके अपने आंतरिक क्षेत्र के नक्शे हैं। अलग अलग क्षणों में आप पतन के अंधेरे में खड़े हो सकते हैं। कॉलिंग की उत्तेजना, विस्तार का आश्चर्य, एकीकरण का अनुशासन या महारथ की शांत शक्ति, इनमें से कोई भी दूसरों की तुलना में बेहतर या बदतर नहीं है। सभी आवश्यक हैं, सभी पवित्र हैं। असली सवाल अब नहीं है मैं मानचित्र पर कहां हूं, लेकिन मैं इसे यहां से कैसे चलूंगा। क्या आप वही लेंगे जो आपने सुना है और इसे अन्य प्रेरक विचारों के साथ फाइल किया है, या क्या आप इसे अपने जीने, बोलने, चुनने और संबंधित करने के तरीके को आकार देने देंगे? किसी दिन नहीं, बल्कि आज। रास्ता एक आदर्श क्षण का इंतजार नहीं कर रहा है। सही क्षण वह है जो आप अभी कर रहे हैं। यदि आप प्रतिरोध महसूस करते हैं तो यह स्वाभाविक है। परिवर्तन शायद ही कभी आरामदायक हो, लेकिन याद रखें, आप पहले ही शुरू हो चुके हैं। तथ्य यह है कि आप अभी भी यहां हैं। सुनने का मतलब है कि आप में कुछ ने इन शब्दों की सच्चाई को पहचान लिया है। अपने आप को उस हिस्से पर भरोसा करें, इसे कार्रवाई के साथ खिलाएं, इसे मजबूत होने के कारण दें, और जैसा कि आप करते हैं, आश्चर्य के लिए अपने दिल को खुला रखें। जागृति हमेशा भव्य दृष्टि में नहीं आती है। कभी कभी यह सबसे छोटे विवरणों में आता है। एक अजनबी के साथ दयालुता का एक संक्षिप्त आदान प्रदान, जिस तरह से धूप आपके डेस्क पर गिरती है, एक व्यस्त सड़क के बीच में अचानक शांति की भावना। ये पथ में रुकावट नहीं है, वे पथ हैं। जब आप उन्हें इस तरह से देख सकते हैं तो आप जानेंगे कि आप आत्मा से रह रहे हैं। तो यहां मेरा निमंत्रण है, ये सिर्फ एक और वीडियो न होने दें जिसे आपने देखा है। एक चीज चुनें जो आपने यहां सुनी है और इसे अगले 24 घंटों में लागू किया है। इसे वास्तविक बनाओ, फिर देखें कि क्या होता है, न केवल आपके बाहर बल्कि अंदर। ऐसा करते रहें और आपको यह पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि क्या आप प्रगति कर रहे हैं। आप इसे महसूस करेंगे। यदि इस यात्रा ने आपसे बात की है तो मैं आपको अभी एक और कदम उठाने के लिए कहता हूं। इस चैनल की सदस्यता लें ताकि हम एक साथ चलना जारी रख सकें। इस वीडियो की तरह अगर यह आप में कुछ स्पार्क कर चुका है, और टिप्पणियों में अपने प्रश्नों या व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करें। यदि आप चाहें तो इसे गुमनाम रूप से कर सकते हैं। आपके शब्द आज किसी और को पढ़ने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि यह जागृति एक एकांत घटना नहीं है, यह एक साझा आग है। और हर बार जब आप इसे करते हैं तो अपने लिए और दूसरों के लिए प्रकाश एक ऐसी दुनिया में फैलता है जिसे पहले से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। रास्ता खुला है, आप पहले से ही इस पर हैं। अब अपनी आंखों और अपने दिल के साथ चलो।